सभी बच्चे ध्यान देंगे। कक्षा 12 कृषि के छात्र, कृषि जंतु विज्ञान में जो अंतिम चैप्टर चल रहा था उसमें आनुवंशिकी का चैप्टर था, उसको मैंने सब वीडियो के माध्यम से बता दिया। अब उसमें एक प्रकरण और बचा हुआ है, कोशिका विभाजन का महत्व। देखिए, कोशिका विभाजन के महत्व को ऐसे समझना है कि जो कोशिका विभाजन का जो महत्व है, जो कोशिका विभाजन का जो महत्व है, उसमें किस प्रकार से और कौन कौन से कोशिका विभाजन के प्रकार होते हैं, तो यहाँ हम दो प्रकार का जिक्र करेंगे। एक है समसूत्री विभाजन और दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में समसूत्री विभाजन में जब नई कोशिकाएं बनती हैं, तो ये जो नई कोशिकाएं होती हैं, ये जो नई कोशिकाएं होती हैं, ये नई कोशिकाएं उनमें गुणसूत्रों की संख्या मदर सेल के इक्वल होता है। और जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, यह अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन अंगों में होता है। अर्थात जो बाइसेक्सुअल होते हैं, नहीं, जो स्पोरोफिटिक होते हैं, अर्थात जो 2x का जनरेशन होता है, उन जंतुओं में या उन पौधों में ये जो कोशिकाएं होती हैं जननांगों में, वो अर्धसूत्री विभाजन से ही उनके गैमीट बनते हैं, चाहे वो अंड कोशिका हो, चाहे वो शुक्राणु हो या स्पर्म। तो स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन वह अर्धसूत्री विभाजन से ही होता है। तो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट जीवन के ये दो अवस्थाएं हैं। ये हर ऑर्गेनिज्म को, अगर वो गैमेटोफाइट का होगा तो थोड़े समय के लिए उसको स्पोरोफाइट में भी जाना होता है, और यदि वह स्पोरोफाइट का है तो थोड़े समय के लिए उसे गैमेटोफाइट में भी आना पड़ता है। क्योंकि जो लैंगिक जनन होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें गैमीट फॉर्मेशन होते हैं, नर और मादा गैमीट बनते हैं, उनमें यही स्थिति होती है। अगर वह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो फिर इन अवस्थाओं का उनमें कोई चक्र नहीं चलता, कोई अल्टरनेटिव स्टेप नहीं होता। केवल वह शरीर के, चाहे वह गैमेटोफिटिक हो चाहे स्पोरोफिटिक हो, उनके पार्ट से ही नए जीव बन जाते हैं। जैसे आपने आम में भी देखा होगा, कलम बांध करके पैदा कर लेते हैं। उसी तरह से गैमेटोफाइट प्लांट जैसे एल्गी है, ब्रायोफाइट है,
उनके भी विभिन्न टुकड़े हो जाते हैं, तो हर टुकड़े उनके नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। तो ये जो अर्धसूत्री विभाजन है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जंतुओं में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये दोनों अवस्थाएं जो है वह आती हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये दोनों अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। ये नर जननांग टेस्टिस और मादा जननांग ओवरी, पौधों में नर जननांग स्टमेन और मादा जननांग ओवरी में ये पाए जाते हैं, या उनको कार्पेल कह लीजिए, ये पाए जाते हैं। अब रही बात ये जो समसूत्री विभाजन की है, तो समसूत्री विभाजन जो है हमेशा इस विभाजन से जो भी कोशिका बनती है उनमें गुणसूत्र की संख्या वह समान होती है। इसमें दो स्टेप आते हैं, एक कैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस की जो घटना होती है वह गुणसूत्रों पर आधारित होता है, उनकी क्रियाओं पर आधारित होता है, और इस प्रकार की जो कोशिका विभाजन होता है उस कोशिका विभाजन में ये आप जान लीजिए कि जो कैरियोकाइनेसिस होता है उसमें 4 अवस्थाएं आती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और जब ये टीलोफेज की अवस्थाएं पार करते हैं तो एक कोशिका के अंदर 2 न्यूक्लियस बन जाता है। इसका मतलब इसी को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, एक ही कोशिका में 2 न्यूक्लियस का बनना। कभी कभी जब इन दोनों केंद्रकों या दोनों न्यूक्लियस के बीच में जब साइटोप्लाज्म का विभाजन नहीं होता तो ऐसी कोशिकाएं जो है बाई न्यूक्लिएटेड कहलाती हैं। अगर और न्यूक्लियस हो जाए तो मेनी न्यूक्लिएटेड कहलाती है, ये बाई न्यूक्लिएट हो जाती है। इस प्रकार कोशिका में केंद्रकों की संख्या बढ़ जाती है। प्रायः न्यूक्लियस बनने के बाद, कैरियोकाइनेसिस होने के बाद, ये बीच में एक दीवार बनती है। वनस्पतियों में पट्टिका का निर्माण होता है और जंतुओं में ये दोनों तरफ से एक खांच बनती है, एक कॉन्स्ट्रिक्शन बनता है, और धीरे धीरे ये कॉन्स्ट्रिक्शन मिल करके आपस में जुड़ करके कोशिका को डमरू शिफ्ट बना करके धीरे धीरे और जो है कॉन्स्ट्रिक्शन बनता है, और धीरे धीरे दोनों 2 भाग में टूट जाता है, 2 भाग अलग हो जाते हैं, एक ही कोशिका के 2 भाग में, और हर भाग में एक न्यूक्लियस होता है, और हर भाग में एक न्यूक्लियस होता है। इस विभाजन कहते हैं समसूत्री। और इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या है वह समान रूप से पाया जाता है। अगर 46 गुणसूत्र अगर हमारी कोशिका में हैं, वेजिटेटिव सेल में है, हाथ पैर की कोशिका में है, जनन अंग को छोड़कर, अगर वो हमारे वेजिटेटिव कोशिका में अगर 46 गुणसूत्र हैं तो जो नई कोशिकाएं बनेगी उसमें भी 46 गुणसूत्र ही होंगे। लेकिन जनन अंग टेस्टिस में या ओवरी में अगर उनकी कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं तो वहाँ पर ये जब तक समसूत्री विभाजन होगा, जब तक उस अंग का वृद्धि होगा तब तक तो समसूत्री विभाजन होगा, हर नई कोशिका में 46 गुणसूत्र होगा। लेकिन जब उसमें गैमीट बनने की बात आती है, जब उसमें युग्मक बनने की बात आती है,
तो निश्चित रूप से वहाँ अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है और एक कोशिका से जब नई कोशिकाएं बनती हैं तो उसमें 23 गुणसूत्र हो जाते हैं। और जनरली एक कोशिका से 4 छोटी छोटी कोशिकाएं बनती हैं, 4 नई कोशिकाएं बनती हैं और उन चारों में 23 गुणसूत्र हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक में 46 गुणसूत्र है, उससे 2 हुए, दोनों में 46 हो गए, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 92 हो जाएगा। उसी तरह से जब अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है तो एक कोशिका से 46 है, तो 46 से जब 4 बनती है तो 23 की बनती है, इसलिए उसमें भी 92 हो गए, लेकिन हर में 23 होती है। तो समसूत्री विभाजन का जो महत्व है, तो कोशिका विभाजन के द्वारा अगर पूछा जाए कोशिका विभाजन का महत्व क्या है, तो बिना कोशिका विभाजन के हम वृद्धि नहीं कर पाएंगे, विकास नहीं होगा। नई कोशिका नहीं बनेगी तो विकास कैसे होगा। अगर कोई घाव लग जाता है, घाव कट जाता है, तो वहाँ उसको भरने के लिए, हीलिंग के लिए तो घाव भरने में भी इस विभाजन का महत्व होता है। और एक बात और, जो लैंगिक विभाजन होता है, जो सेक्सुअल डिवीजन होता है, जिसको हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, वो प्रजनन के लिए होता है। लैंगिक विभाजन और अलैंगिक विभाजन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल का मतलब समसूत्री। समसूत्री विभाजन का रोल वृद्धि और विकास है, लेकिन जो लैंगिक विभाजन जिनको कहा जा रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कहा जा रहा है, जिसमें ये अर्धसूत्री विभाजन होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, या उसको कह लीजिए मियाटिक होता है, इस विभाजन में के द्वारा नई प्रजातियों का विकास होता है। तो पृथ्वी पर जो नई प्रजातियां बनी हैं वह अर्धसूत्री विभाजन के कारण ही बनी है, क्योंकि इस विभाजन में विभिन्न प्रकार के म्यूटेशंस हो जाते हैं। और चूंकि माता पिता 2 भाग लेते हैं, इसलिए इसमें वेरिएशन के चांसेस और होते हैं, क्योंकि दोनों के जीन्स, दोनों के डीएनए, उनके जीन्स आते हैं और जो जीन्स प्रभावी होता है उनका वो प्रकटन होता है और वो लक्षण प्रकट होते हैं। इसलिए जैसे बच्चे में रंग कौन सा होगा, सांवला होगा कि गोरा होगा, तो माता से अगर गोरे जीन्स आए हैं, पिता से अगर सांवले जीन्स आए हैं, तो उसमें जो जीन्स प्रभावी होगा वही जीन्स के कारण ये बच्चा का कलर जो है उस पर डिपेंड करेगा। तो समसूत्री विभाजन का ये महत्व है। बिना विभाजन के न तो हम वृद्धि कर पाएंगे और न ही कोई जनरेशन पैदा कर पाएंगे। तो इस तरह से ये एक कोशिका विभाजन के महत्व का भी एक चैप्टर है, थोड़े में इसको समझना था तो मैंने बता दिया। अभी आप लोगों का कोर्स समाप्त होता है और इसके बाद अब जब भी होगा तो हम कुछ जो पहले के जो वीडियो हैं उन्हीं को हम रिपीट करके डालेंगे, उसको आप पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।